नमस्ते दोस्तों, विश्व बंधुत्व में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक एक दिल दहला देने वाला इंसिडेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुआ टेररिस्ट अटैक के बारे में है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुआ टेररिस्ट अटैक, जो एक ज्यूइश सेलिब्रेशन के दौरान हुआ, इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सिर्फ एक कंडेमनेशन नहीं है दोस्तों, ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज है। तो चलो इस घटना को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं। 14 दिसंबर 2025 को सिडनी के फेमस बॉन्डी बीच पर क्या हुआ? ये जगह टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन आज लेकिन 14 दिसंबर को यहाँ एक बहुत ही भयावह इंसिडेंट ने दुनिया को हिला दिया। जूस कम्युनिटी का एक फेस्टिवल यहाँ चल रहा था और लोग खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन दो गनमैन ने फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट्स और खबरों के हिसाब से 15 लोगों की जान चली गई और 40 लोगों से ज़्यादा इंजर्ड हैं, जिसमें से एक चाइल्ड भी शामिल है। दोस्तों, लगता है ये एक टारगेटेड अटैक था। ज्यूइश कम्युनिटी को टारगेट किया गया और ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी अल्बनीज ने इसे एक्ट ऑफ एविल एंटीसेमिटिज्म टेररिज्म कहा। अब यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों, एक गनमैन को पुलिस ने न्यूट्रलाइज कर दिया और दूसरा क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है। लेकिन सीन इतना सीरियस था कि बम डिस्पोजल यूनिट भी भेजनी पड़ी, क्योंकि एक कार में आईईडीज भी मिले। एक चश्मदीद ने बताया कि वह सोच रहा था इनिशियली यह एक फायर वर्क्स है, लेकिन जब गन फायर शुरू हुई तब सब लोग भागने लगे। बॉडीज ग्राउंड पर पड़ी थी, ब्लड स्टेन्स ठीक पिकनिक बेंचेस के पास दिख रहे थे। ये फुटेज वायरल हो चुकी है। ये दोस्तों देखना इतना बहुत इमोशनल और शॉकिंग है। ये इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए भी रेयर है दोस्तों। ये इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत रेयर है, क्योंकि वहाँ मास शूटिंग्स बहुत कम होती है। ये उनकी गन कंट्रोल पॉलिसीज का रिजल्ट है, लेकिन फिर भी ऐसा होने से लोग शॉक्ड हो चुके हैं। दोस्तों, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट, उन्होंने अपने एक्स पे लिखा, स्ट्रांगली कंडेम द ghastly terrorist attack carried out today at Bondi Beach, Australia, targeting people celebrating the first day of the Jewish festival of Hanukkah. On behalf of the people of India, I extend my sincere condolences to the families who lost their loved ones. We stand in solidarity with the people of Australia in this hour of grief. India has zero tolerance towards terrorism and supports the fight against all forms and manifestation of terrorism. ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टांस है। मोदी जी ने यहाँ दो चीज़ें हाईलाइट की। पहले, इंडिया का सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ, और दूसरा, टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ये वही पॉलिसी है जो उन्होंने 2019 में क्राइस्ट चर्च अटैक के बाद भी फॉलो की थी, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई थी। और ये भी देखो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी, जिसमें काउंटर टेररिज्म एक बड़ा पिलर है। ऑस इंडेक्स एक्सरसाइजेस भी जॉइंटली होती हैं। तो ये स्टेटमेंट उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करता है। लेकिन यहाँ एक और एंगल है। मोदी जी ने ज्यूइश कम्युनिटी के लिए भी सपोर्ट दिखाया, जो इजराइल के साथ इंडिया के ग्रोइंग टाइज को रिफ्लेक्ट करती है। आपको याद होगा, 2024 में इंडिया इजराइल ट्रेड लगभग डबल हो गया और डिफेंस डील भी बढ़ रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट जियोपॉलिटिक्स का भी एक पार्ट है। दोस्तों, अब बात आती है अटैकर्स की। सोशल मीडिया पर एक नाम घूम रहा है, नावेद अकरम। एक ड्राइवर लाइसेंस फोटो वायरल हो रही है, जिसमें उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और न्यू साउथ वेल्स का एड्रेस है। और एक और फोटो में वो पाकिस्तान जर्सी पहनकर स्टेडियम में खुशी से पोज कर रहा है। लेकिन ये सब कंफर्म नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर र्यूमर्स भी बहुत फास्ट स्प्रेड होते हैं, तो हमें वेट करना चाहिए ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए। लेकिन एक बात क्लियर है कि ये टारगेटेड अटैक था। हनुका सेलिब्रेशन को टारगेट करना दर्शाता है
कि ये एंटीसेमेटिक एंगल स्ट्रांग है। अब चलिए थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। ये अटैक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का मसला नहीं है, ये ग्लोबल टेररिज्म का एक नया चैप्टर हो सकता है। एंटीसेमिटिज्म और टारगेटेड अटैक्स अब एक ट्रेंड बन रहे हैं, और यूरोप, अमेरिका और सब ऑस्ट्रेलिया और अब ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया है। इंडिया का यहाँ क्या रोल हो सकता है? मोदी जी का स्टेटमेंट दर्शाता है कि इंडिया अपने सॉफ्ट पावर का यूज करना चाहता है। कंडोलेंसेस और सॉलिडेरिटी से दुनिया को मैसेज जाता है कि हम टेररिज्म के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट है। सोशल मीडिया पर लोग लोग उस गनमैन के पाकिस्तान कनेक्शन पर फोकस कर रहे हैं। अगर ये सच निकलता है तो इंडिया पाकिस्तान टेंशन इस स्टेटमेंट से बढ़ सकती है। आपको पता है मोदी जी ने पाकिस्तान को टेररिज्म स्पॉन्सर बोलते हुए कभी पीछे नहीं हटे हैं। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट स्ट्राइक एक एग्जाम्पल है। तो ये इंसिडेंट इंडिया के लिए भी एक वेकअप कॉल है। हमें अपनी सिक्योरिटीज पॉलिसीज को और टाइट करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इसराइल का एक ऑफिशियल अलायंस भी बनाना चाहिए, और यह बन भी सकते हैं। ये तीन कंट्रीज टेररिज्म और एंटीसेमिटिज्म के खिलाफ एक फ्रंट पर आ सकती हैं। ये मोदी जी के नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसीज का एक्सटेंशन हो सकता है। लेकिन यहाँ चैलेंजेस ये है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में रूस और चाइना का क्या रोल रहेगा, क्योंकि इंडिया उनके साथ भी टाइज मेंटेन करता है। दोस्तों, मोदी जी का स्टेटमेंट दर्शाता है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को एग्रेसिव और प्रोएक्टिव बना रहे हैं। आपको याद होगा 2024 में मोदी जी ने सॉरी यूक्रेन वार के दौरान आपको याद होगा कि यूक्रेन वार के दौरान इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया था। उस वक्त भी उन्होंने ग्लोबल स्टेचर बढ़ाया था। अब यहाँ भी वही स्ट्रेटेजी है, सपोर्ट देना और टेररिज्म के और अन्य वॉर के खिलाफ शांति का संदेश देना। लेकिन चैलेंजेस ये है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हमें अलर्ट रहना होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया से हमें लेसन्स लेने चाहिए। उनका गन कंट्रोल मॉडल इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ तो हमें अपनी पॉलिसीज में गैप्स को फिल करना होगा। और एक पॉजिटिव एंगल से इंसिडेंट इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर एक लीडर बनने का मौका दे सकता है। अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इसराइल एक कोalition बनाते हैं तो ये टेररिज्म के खिलाफ एक पावरफुल फोर्स हो सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग रखें। तो दोस्तों, ये थी बॉन्डी बीच अटैक और पीएम मोदी के रेस्पॉन्स की डीप एनालिसिस। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है। हमें इससे सीखना चाहिए और अपने कंट्री की सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपकी राय क्या है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।